हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इनपुट टेक्निकल क्लासेस। एक बार फिर से आपका स्वागत करता है। बच्चों की बहुत सारी कॉल आई, बहुत सारी एसएमएस आए, कमेंट बॉक्स में मैंने देखा वो भी भर गया है। किस लिए? क्योंकि बच्चों को डाउट ये है, सर आपका मैंने कोर्स ले लिया है, आप सिलेबस अकॉर्डिंग पढ़ा भी रहे हैं, बट थोड़ा ये डाउट है सर कि क्या सीबीटी 2 पार्ट बी में आईटीआई का पोर्शन आएगा कि नहीं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो मैं पिछली भी वीडियो में बताया कि ऐसे यूट्यूबर हैं कि वो भी ये बता रहे हैं कि आईटीआई हट गया है। मैंने वीडियो बनाई उसके बारे में, तो मैंने वहां पे क्लियर कह दिया है कि बच्चों आप भ्रमित ना रहिए, क्योंकि जिनको पता नहीं आईटीआई के बारे में ना, वो भी बता रहे हैं कि आईटीआई हट गया है। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी तैयारी पे लगे रहिए और बस जब फॉर्म आए तो उसमें खुद ही पता चल जाएगा कि आईटीआई हटा है या नहीं हटा है। आईटीआई हटने का कोई सवाल नहीं है, पहली बात तो ठीक है। तो यहां पे हम बताने वाले हैं आपको सिलेबस। बच्चों ने यही कहा कि सर सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर दीजिए थोड़ा सा। सीबीटी जो पार्ट आपका 2 है उसमें जो पार्ट बी है उसका सिलेबस क्या होगा, उसमें हमको चैप्टर वाइज बता दीजिए सर, टॉपिक वाइज कौन कौन सा टॉपिक अभी से हम कवर करते जाएं, जिससे कि हम आने वाले एग्जाम में वो भी हमें क्लियर हो जाए। और जो एलपी का मान लो अभी फरवरी में लास्ट तक वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है, और मान लो कि आपको ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीने देगा, तो उससे पहले हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाए पार्ट बी का। क्योंकि आपको पता है कि पार्ट बी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको पता है इससे ही आपकी मेरिट बनी है। सीबीटी 1 से मेरिट नहीं बनी, ओनली क्वालिफाई नेचर है, पहली बात। दूसरी बात, सीबी 2 से बननी है, जिसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी होता है, तो वहां से आपकी मेरिट बननी है। तो ये आपके दिमाग में पहले डाल लो, क्योंकि मैं कई बार बोलता हूं बच्चों को, जिनको आपको एग्जाम के पैटर्न के बारे में पता हो गया, सिलेबस के बारे में पता हो गया, तो वहीं पे उसकी 50% तैयारी हो जाती है। क्या समझे? वहीं पे उसकी 50% तैयारी हो जाती है। इसलिए कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दो तो सबसे पहले उसका एग्जाम का पैटर्न समझो। ऐसा नहीं है कि हर एक एग्जाम में सेम पैटर्न होता है, नहीं, कभी नहीं होता है। पहले उस एग्जाम का पैटर्न समझो और उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करो, और उसके अकॉर्डिंग ही जो आपका सिलेबस है उसके ही अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करो। तब जाके एक सही वे में और सही फोकस से आपको वहां तक पहुंच जाओगे, उस सिलेबस तक। तब जाकर आप एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिलेबस डिस्कशन करने आए हैं सीबीटी 2 पार्ट बी, जो आपका एलपी एंड टेक्नीशियन में आएगा। बहुत बच्चों के कॉल आई, तो मैंने कहा ठीक है सर, बना देते हैं आपके लिए वीडियो, ठीक है। चलो आइए, उससे पहले ये आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है। जो बच्चे कानपुर लखनऊ के हैं, तो कानपुर में आपको पता है हमारी ऑफलाइन कोचिंग खुलने वाली है। इंडिया नंबर 1 टेक्निकल क्लासेस है, आपको ये भी पता है। यहां पे आपको कानपुर में 1 फरवरी से स्टार्ट है, 1 फरवरी से बैचेस स्टार्ट है, नोट कर लो 1 फरवरी से, कि वहां पे ऑलमोस्ट बैच फुल हो गए हैं। अभी भी आपके पास टाइम है 2 से 3 दिन, तो वहां पे जाके, कहां पे जाके ये भी बता दूं, बेसमेंट त्रिलोक ग्रीन बिहाइंड गुरुदेव पैलेस, यहां पे हमारा ऑफिस है। यहां पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, जिससे कि 1 फरवरी से उसमें आप इन्वॉल्व हो जाओ। क्योंकि आपको पता है बैचेस बहुत जल्दी से फुल हो जाते हैं, फिर आपको ये कह दिया जाएगा कि अभी यहाँ पे बैच फुल हो गए, आप बाद में आइए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको अवेयर बार बार करा रहा हूँ। यहाँ पे 1 फरवरी से स्टार्ट हो गया है बैच, तो प्लीज जाकर यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाए। तो बार बार ये मत कॉल करना कि सर वहाँ पे बैच अवेलेबल है, तो हम बोल देंगे नहीं अवेलेबल है। अभी भी टाइम है, जाके आप यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाइए। वहीं आपके लखनऊ वाले बच्चे जो लखनऊ में हैं, तो वहीं पे नियर साइंस सिटी फर्स्ट फ्लोर, आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एकता विहार सेक्टर ई, अलीगंज लखनऊ, ये एड्रेस नोट कर लीजिए। यहां पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। यहां पे बैच आपका 13 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 13 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, सुन लीजिए। क्योंकि यहां पे एलपी या कोई भी आपके डिपार्टमेंट की तैयारी करो, लाइक जैसे आपके यहां पे कौन सी पीएसयू एग्जाम के लिए, पीएसयू एग्जाम जैसे डीआरडीओ हो गया, पब्लिक सेक्टर यूनिट, जितनी भी आपकी वैकेंसी आती है हर वक्त आती है। अपकमिंग में बता दूं आपको, एनसीएल आने वाली है, ठीक है, एएलपी एंड टेक्नीशियन आने वाली, ये भी आपको पता है। आपकी डीआरडीओ तो अभी आएगी नहीं, क्योंकि 2 साल 1 साल बाद निकालता है, कोई बात नहीं, हम तो अभी से प्रिपेयर करेंगे। मेट्रो आएगी, ये आप नोट कर लो, एनएफसी आएगी, ये भी नोट कर लो। तो ये कुछ ऐसी वैकेंसियां हैं जो हर साल आती ही रहती है। यहां तक कि एनपीसीआईएल आने वाली वैकेंसी, और आपके पता है
आपकी सेल, चाहे वो भिलाई प्लांट का हो, चाहे दुर्गापुर स्टील प्लांट का हो, चाहे बनपुर का हो, ये तीनों वैकेंसी निकल चुकी हैं। तो कोई भी आपको थ्योरी से रिलेटेड कहीं भी कोई भी एग्जाम देना है तो आपको बेझिझक यहाँ पे आपको इन्वॉल्व हो जाओ, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं कंडीशन ऑफलाइन में जहां से आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ऑनलाइन में उतना कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पाता जितना आप ऑफलाइन में क्लियर कर लेते हो। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कहाँ पे आना है, कानपुर और लखनऊ। कानपुर में 1 फरवरी से, आपका लखनऊ में 13 फरवरी से। बार बार इसलिए नोट करा देता हूँ क्योंकि बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता, और जब डेट निकल जाती है तब उनको पता चलता है कि वहां पे बैचेस चल रहे हैं कि नहीं, इसलिए आपको कंफर्म करा दिया, ठीक है। और मैं आपको एक गुड न्यूज ये बताता हूं, जो हमारे क्या कहते हैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ऑफलाइन कहाँ बच्चे, जो हमारे गाजियाबाद के बच्चे हैं, इन्होंने अभी अभी हाल ही में कानपुर रवि कुमार, इनका कानपुर मेट्रो में हुआ है, इनका मुकेश कुमार है इंडियन एयरफोर्स में हुआ, अभिषेक इंडियन रेलवे में, आपके विशाल सर इनको भी पता हो, इनका CISR में हुआ है, ठीक है, मनीष दिल्ली मेट्रो में। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन पढ़कर या ऑफलाइन हमारे गाजियाबाद सेंटर में आकर कहीं ना कहीं सिलेक्शन लिए हैं, बस उनका हमारा क्या एक प्रॉपर डाटा नहीं है। तो जब वो सिलेक्शन लेके आते हैं तो हमें पता चलता है कि ये बच्चा हमारे साथ पढ़ा है, या हमारी बुक लेके पढ़ा है, या हमारी चार्ट लेके प्रिपरेशन कर रहा था, ठीक है। तो ये हम चाहते हैं अगले आप हो, चाहे वो हमारे ऑफलाइन बच्चे हो, चाहे हमारे कानपुर के हो, चाहे लखनऊ को, चाहे हमारे इन्फोटेक एप्लीकेशन वाले बच्चे हो, ठीक है। तो हम चाहते हैं इस बार आपकी धमाकेदार तैयारी करके, चाहे आपका रेलवे हो, DRDO हो, सेल हो, इसरो हो, कोई भी हो, या UPPCL हो, कहीं का भी एग्जाम हो, वो हमारे ही प्लेटफॉर्म से पढ़कर निकल जाए, ठीक है। ओके, चलिए अब बताते हैं सिलेबस। सिलेबस क्या है, ITI ट्रेड सिलेबस चैप्टर वाइज। ITI ट्रेड सिलेबस चैप्टर वाइज यहां पे डिस्कशन करेंगे 3, आपके फिटर, मशीनिस्ट एंड टर्नर वालों का, क्योंकि मेजर इनकी ही कॉल आती है सर कि हमें फिटर चैप्टर का बता दीजिए सर क्या आएगा फिटर में, सर मशीनिस्ट का बता दीजिए क्या आएगा, सर टर्नर का बता दीजिए क्या आ जाएगा। सर हमें चैप्टर पता होता है मगर उनमें जो टॉपिक पूछा जाता है वो नहीं पता होता, वो भी बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो जो हमारे वेल्डर वाले बच्चे हैं, जो हमारे इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे हैं कि सर हमारे भी चैप्टर क्लियर कर दीजिए, कौन कौन सा टॉपिक किस में आएगा, तो उनको भी बताया जाएगा। बस उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कमेंट और इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, चलो तो मैं आपसे पहले फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, क्योंकि इनका जो सिलेबस होता है ऑलमोस्टली सेम होता है, तो इसलिए फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर का ऐसा सिलेबस डिजाइन किया है जो आपके ALP या कोई भी आप टेक्नीशियन एग्जाम दो उसके लिए पर्याप्त है, ठीक है। तो ध्यान से देखना यहाँ पे। चलिए, तो पहले यहाँ पे है आपका चैप्टर नेम। तो सबसे पहला चैप्टर नेम क्या आता है आपका, ट्रेड इंट्रोडक्शन एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस, ठीक है। ट्रेड परिचय एंड सुरक्षा सावधानियां, ये चैप्टर नेम है। मगर यहाँ इंपॉर्टेंट क्या बात है, क्योंकि आपको भी पता है सर आप क्या बता रहे हो, कुछ तो नया नहीं बता रहे हो। नया ये है कि ये तो चैप्टर नेम है मगर किन किन टॉपिक से अंदर पूछता है, क्योंकि आपको तो मान लो मेटल चैप्टर है, ठीक है। तो मेटल चैप्टर तो बहुत बड़ा चैप्टर है मगर उनमें कुछ टॉपिक होते हैं। जैसे आपको मेटल चैप्टर उठाओ तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वहां से। पहले सबसे पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तो उनके गुण भी पता होने चाहिए। तो ये आपके मोस्टली चैप्टर टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो यहां से आपको टॉपिक वाइज मैंने क्लियर कर दिया है कि अगर आपको ट्रेड वाइज अगर क्वेश्चन आए, मतलब सेफ्टी से चैप्टर से क्वेश्चन आए, तो किन टॉपिक से आएगा, तो मोस्टली आपके सुरक्षा सावधानियां, सामान सुरक्षा नियम, हस्त औजार सुरक्षा नियम, मशीनों की सुरक्षा, इलेक्ट्रिकल पावर सुरक्षा, भार उठाने के लिए सुरक्षा, या आग और आग की दुर्घटनाएं, मतलब टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, अगर कहीं आग लग गई है, तो ये सब जितने भी हैं ये आपके सेफ्टी चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। कुछ और भी हैं जैसे फायर एक्सटिंग्विशर भी बताया, प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड, और इससे रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन वो भी आपको इसमें कवर करा दिया जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके कुछ चैप्टर हैं, देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको डिजाइन करके लाया हूं मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल से, लंबाई की माप, मानक। तो ये कुछ अंदर का टॉपिक है, क्योंकि बहुत मैंने देखे हैं ऐसे बच्चों को कि उनको बस ये पता है माप और माप का औजार, मगर उसके अंदर नहीं पता कि अंदर क्या पूछता है। तो अंदर यही पूछता है बेटा स्टील रूल, कैलिपर, टाई स्क्वायर, स्टेट एंड बहुविकल्पीय। क्योंकि अगर आपने चैप्टर को सही से
पढ़ लिया है और उनमें टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लिया है, तो आपका सिलेबस ऑलमोस्टली कंप्लीट हो गया। तभी जाके आपकी कहीं ना कहीं कोई भी डिपार्टमेंट वैकेंसी आई वहां आपको लग जाएगा। तो एक बार चैप्टर देख लीजिए, जैसे आप मैंने लिया मार्किंग एंड मार्किंग टूल, तो मार्किंग एंड मार्किंग टूल से ऑलमोस्टली क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो मार्किंग लेआउट, मार्किंग गोल आपको गेंद का सेंटर मालूम करने के लिए, ठीक है। मार्किंग करते समय ध्यान में रखने वाली योग बातें, लेआउट क्या है, स्क्राइबर क्या है, डिवाइडर क्या है, ट्रेमल क्या है, पंच क्या है, सरफेस गेजिंग का प्रयोग होता है, वी ब्लॉक क्या होता है। तो ये सब किस में आते हैं, ये आपके मार्किंग एंड मार्किंग टूल में आते हैं। अगर देखो, अगर इनको हम अलग अलग पढ़ने लग बैठ जाए ना, तो आप हो जाओगे कंफ्यूज, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चैप्टर होता है। बस आपको ऐसे सिलेबस को डिजाइन करना है कि आपको क्लियर हो जाए। और ये सिलेबस जो अभी मैं बता रहा हूं ना, ये चीज, ये हमारे एप्लीकेशन, जो हमारे एएलपी एंड टेक्नीशियन वाले बच्चे हैं ना, जो हमारे बैचेस चल रहे हैं एप्लीकेशन में, उसके ही अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। हमने जैसे मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल उठाया, तो हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा है। ऐसा नहीं कि यहाँ मेजरमेंट बहुविकल्पी पे आ गए, स्टेरेज पढ़ाने लगे ना, स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है आपको, चैप्टर वाइज, चैप्टर के अंदर कौन कौन सा टॉपिक है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको मैं कुछ दिखा रहा हूं, जैसे आपका कॉमन हैंड टूल, कॉमन हैंड टूल में आपका हैमर आ जाता है, वाइस आ जाता है, वाइस बेंच वाइस कहाँ फिक्स होती है, ठीक है। सी क्लैम्प क्या है, पैरेलल क्लैम्प क्या है, स्पैनर है, पेंच, आपका पेचकस है, प्लायर्स है। तो ये किस में आते हैं, ये आपके हैंड टूल्स में आते हैं, ठीक। कटिंग टूल्स, कटिंग टूल से बहुत बड़ा चैप्टर है, मगर कटिंग टूल से बहुत बड़ा चैप्टर है, मगर आपको पढ़ना वही है जहां से क्वेश्चन आते हैं, जहां से बन के आते हैं। तो वही चीज आज को मैं डिजाइन कर, देखो चीपिंग क्या है, मतलब चीपिंग ऑपरेशन करते हैं क्या है, पावर सा फाइल क्या है, फाइलिंग की विधियां क्या होती हैं, स्पेशल फाइल क्या है, फाइल संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संकेत होते हैं, डिल क्या है, टेपर्स एंड डिल क्या है। तो ये जितने भी हैं ये आपके कटिंग टूल्स के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, कुछ और देख लो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं हर एक चैप्टर का अलग अलग मैं बताऊंगा ना, तो उसमें वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको मैं बता दिया कि मान लो कि ये आपका प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, तो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, पढ़ना क्या है, जैसे माइक्रोमीटर हो गया, 1 ईयर कैलिपर हो गया, ठीक है। तो इनके सब अंतर्गत आते हैं, जैसे मेटल है, हीट ट्रीटमेंट है, हीट ट्रीटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, मेटल हो गया, सीट मेटल हो गया, स्क्रू थ्रेड हो गया, एंड गेज, प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, लिमिट फिट एंड टॉलनेस। लिमिट फिट एंड टॉलनेस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आपकी लिमिट क्या होती है, टॉलरेंस क्या होती है, टाइप ऑफ टॉलरेंस क्या होती है, बाइलेटरल टॉलरेंस क्या होती है, यूनिलेटरल टॉलरेंस क्या होता है, अलाउंस क्या होता है, आपका मैक्सिमम अलाउंस क्या होता है, मिनिमम अलाउंस क्या होता है। क्यों क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये इसके अंदर है। जब आप ये टॉपिक चैप्टर उठाओगे ना, तो इसके अंदर होंगे। क्योंकि अगर मैं अभी लिखता हर एक चैप्टर, क्योंकि आप देखो मेटल पढ़ोगे, मेटल में आपके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आती हैं, फिजिकल आती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं, ठीक है। आपके टाइप ऑफ कास्ट आयरन, उनके गुण आते हैं, तो बहुत ही अंदर चैप्टर हैं। तो इसलिए बार बार सिलेबस मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये सिलेबस है काफी लंबा, आपका वेटेज है 75 नंबर का। तो इस पे अभी से ध्यान दोगे तो ये आप जाके चैप्टर कवर कर पाओगे, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ो चाहे ऑनलाइन पढ़ो। ऑफलाइन पढ़ोगे तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि आपका कंसेप्ट वहां पे क्लियर हो जाएगा। ऑनलाइन पढ़ो, ऑनलाइन भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, मगर ऑनलाइन आपको क्या होता है कि आप उतना मन नहीं लगता। मैं कई बच्चों को देखता हूं कि वो कोर्स ले लेते हैं, फिर लास्ट टाइम पढ़ते हैं जब उनका एडमिट कार्ड आता है। मगर ऑफलाइन बच्चे कंटिन्यूटी बने रहते हैं। अगर कहीं से भी बच्चे देख रहे हो, तो अगर ऑफलाइन तो मैं बेस्ट मानता हूं। ऑफलाइन बच्चे हैं, कंटिन्यूटी बनी रहती है। वहीं ऑनलाइन बच्चे कंटिन्यूटी तब बनाओगे जब आप एक प्रॉपर तरीके से, सही वे में और सही तरीके से आप पढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे वीडियो देख लिए अब परसों देखेंगे, 1 घंटे देख लिए अब एक महीने बाद देखेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। तो कंटिन्यूटी चाहे ऑनलाइन में हो चाहे ऑफलाइन में हो, अगर कंटिन्यूटी बनी रही तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो यही आपके कुछ इंपॉर्टेंट सिलेबस थे। लोहा कारी फोर्जिंग, ठीक है, ब्रोचिंग मशीन, जिग एंड फिक्चर, पाइप एंड पाइप फिटिंग, यहीं से आपसे क्वेश्चन आने हैं। पावर ट्रांसमिशन, ठीक है, लुब्रिकेंट क्या है, सोल्डिंग है, ब्रेजिंग है, रिबिटिंग क्या होती है, वेट लिफ्टिंग क्या है, लेथ मशीन। क्योंकि अब ये ना देखो, ये सब ऐसे चैप्टर हैं जो आपको एक महीने चलते हैं। अब आप समझ लो 1 महीने के लिए हमें कब से तैयारी करनी पड़ी।
अभी से लगोगे तब जाके ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सेपर मशीन है, स्लॉटर मशीन है, प्लेनर है, मिलिंग है, ब्रोचिंग है, यही आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, यही आपको इतने ही पढ़ने हैं बस, और कहीं नहीं पढ़े। तो ये सब चैप्टर आपको ऐसे ही कवर कराए जाएंगे जैसे मैंने आपको बताया। मान लो आपको यहाँ से लेथ मशीन ली, तो लेथ मशीन के कितने टाइप्स होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, क्या आपका हेड स्टॉक का क्या मतलब होता है, ठीक है, आपके गियर मैकेनिज्म क्या मतलब होता है, टेल स्टॉक का काम क्या होता है आपके लेथ मशीन पे, तो ये सब इनके अंदर आते हैं। और इनके अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो वहाँ पे आपको कवर करना है। तो उसके लिए लगता है बेटा टाइम आपके पास अभी से है। अगर आप अभी से लग जाओगे तो आप मोस्टली सिलेबस कवर कर जाओगे, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन आने वाला है 2024 से, में भी हो सकता है फरवरी में वैकेंसी आ गई तो हो सकता है आपको 2 से 3 महीने दे, 2 से 3 महीने में आपका CBT 1 क्लियर करा दे, वहीं 2 महीने बाद आपका CBT 2 हो जाएगा। मोस्टली आपको नवंबर या दिसंबर तक दोनों कंप्लीट एग्जाम करा देगा। और जैसे आपका 2024 अगर चुनाव थोड़ा लेट हुआ या पहले हो गया तो आपका 2024 तक आपका क्लियर कर देगा। तो इसलिए अभी से लग जाओ, मेहनत कर लो, कहीं ना कहीं जॉब सिलेक्ट हो जाओगे, सिलेक्शन पा जाओगे, इतना जान लो। चाहे वो आपका ALP हो या किसी भी डिपार्टमेंट में, आपको तो पता है थ्योरी बहुत सेम आती है, बस आपको मेहनत करने की जरूरत है, बस वो सही वे में। कौन कराएगा? हमारी टीम या हम लोग ही कराएंगे, ठीक है, ओके। कहीं से ये भी नहीं बोल रहा हूं मैं आपको कि हमारे चैनल से पढ़ो, बेटा आप किसी भी चैनल को पढ़ो, कहीं भी कोई भी टीचर को फॉलो करो, बस आप पढ़ो, बस हम यही चाहते हैं आप सिलेक्शन ले लो, पढ़ो, भटको मत कि आपको 10,000 मिल रहे हैं तो वहां पे जॉब कर रहे हो, फिर उसके बाद 3 साल बाद छोड़ गया फिर आप लग गए, नहीं ऐसा नहीं करना। थोड़ा सा टाइम लगता है मगर कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, ओके। और इंफॉर्मेशन आपके लिए ये है, अगर आप हमसे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हो, जैसे हम आपका DRDO में साथ दिए थे, अभी भी देते आए हैं, कुछ बच्चे को कॉल आ रही सर स्किल टेस्ट कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे। हमारा वादा ये है कि आपको हम लास्ट तक, जहां वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत हो ना तो हम आपको वहां तक पहुंचा दें कि बेटा आप ये करिए आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। स्किल टेस्ट भी हम करा रहे हैं आपको, DRDO के बहुत सारे बच्चों को कॉल है, जैसे रिजल्ट आएगा बच्चे सब हमारे पास आ जाएंगे स्किल टेस्ट करने के लिए। वीडियो आपको पता है, कुछ वीडियो क्या कहते हैं, स्किल टेस्ट अभी बच्चे चल भी रहा है, कुछ कर भी रहे हैं, मगर उनको अभी जोश इसलिए नहीं है क्योंकि सर रिजल्ट अभी आया नहीं, होगा कि नहीं होगा। और जिस दिन बच्चों का रिजल्ट आ गया उस दिन यहाँ पे भरमार आ जाएगी, हमारे सेंटर पे आने लगेंगे बच्चे, तो कहेंगे सर स्किल टेस्ट करा दीजिए। बट उससे पहले ऑनलाइन आपके लिए कोर्स ये है ALP टेक्नीशियन के लिए कि जो 2023 में वैकेंसी भरमार आने वाली, इतना जान लो, ठीक है। 2023 आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। CBT 1 एंड CBT 2 असिस्टेंट लोको पायलट, चाहे वो फिटर हो, चाहे मशीनिस्ट हो, चाहे आप टर्नर हो, कंप्लीट कोर्स चलाया जा रहा है बेटा। डेली 6 लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, ओनली कितने में, 999 में। अभी भी ऑफर है, 26 जनवरी आप आ रहा है, अभी भी ऑफर है, तो आप इसमें इन्वॉल्व हो जाओ, ठीक है। ये तो हो गया हमारे किसमें, फिटर टर्नर। इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए सेम CBT 1 CBT 2 ओनली आपकी 999 में, इसमें भी 6 डेली लाइव क्लासेस दे रही है। यहाँ लाइव क्लासेस का वादा इसलिए होता है क्योंकि आपको लाइव क्लासेस में ना वो डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे ऑफलाइन क्लासेस आप डेली आते हो ना, वैसे लाइव क्लासेस में आपका डाउट क्लियर हो जाए, क्लियर। वहीं हमारे वेल्डिंग वाले बच्चों, इनके लिए तो सुनहरा मौका है। अगर वेल्डिंग वाले बच्चे देख रहे हैं तो प्लीज अभी से तैयारी में लग जाओ, क्योंकि मैं देखता हूं आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी हर एक डिपार्टमेंट जो PSU कंपनी होती है उसमें बहुत ही कम आती है, मगर इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है टेक्नीशियन में। तो बेटा अभी से लग जाओ, तैयारी कर लो, आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। तो बस यही इंफॉर्मेशन देनी थी आप लोगों को, क्योंकि आपका सिलेबस आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना। अगर आपने सिलेबस जान लिया ना तो आपकी 50% तैयारी वहीं पहुंच जाती है, ठीक है। तो मिलेंगे आपको कहां पे, कानपुर या लखनऊ, इसी सेंटर में ऑफलाइन। हम चाहते हैं बच्चों को जो भी डाउट हो ऑफलाइन क्लियर हो जाए। 1 फरवरी से कानपुर में स्टार्ट हो रहा है, 13 फरवरी से आपका कहां हो रहा है, 13 फरवरी से हो रहा है बेटा लखनऊ में,
ठीक है, अभी जाके इस एड्रेस पे इन्वॉल्व कर लीजिए और इस एड्रेस पे आप इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, जिससे कोई दिक्कत हो। और मिलते हैं, कोई नया नोटिफिकेशन आएगा, बच्चों बताएंगे सर ये बता दीजिए, कोई भी डाउट होगा तो तुरंत हम आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है। चलो, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर कर देना, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वो भी शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, कुछ और रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए वो भी बता देना, ठीक है। चलो, मिलते हैं आपको फिर एक नए नोटिफिकेशन के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।